चुके थे। लेकिन आफताब कोई आम मरीज नहीं था। वो तो एक शातिर अपराधी की तरह अपने अपराध को छिपाने में लगा हुआ था और अपने गुनाह की आवाज को दबाने के लिए वो रात 12 बजे इस मोटर को चलाया करता था। रात 12 बजे पानी की मोटर चलने की आवाज आफताब के पड़ोसियों ने सुनी है और लगातार 15 दिन तक सुनी है। श्रद्धा हत्याकांड की दूसरी गवाही। जैसे या इधर से आऊं या इधर इस साइड से आऊं, जब भी रात को 10-11 बजे आता था, जब भी देखता था मैं, रात को इनकी मोटर ऑन रहती थी। दिन में नहीं ऑन होती थी, रात को ऑन होती थी और रात को कम से कम 12:30-1 बजे के बाद बंद हो जाती थी। उसके बाद तो ये मैं सोचता था भाई ये क्यों रात को चलती है, 2 दिन तो पानी नहीं आता, 1 दिन छोड़ के ही आता है यहाँ पे पानी, तो रोज डेली का पानी ऊपर चढ़ाना पानी। कभी आपने बोला कहीं गलती से ऑन तो नहीं रह गया या वैसा कुछ? नहीं, कभी गलती एक बार ही होती है, रोज तो होती नहीं है। कितने दिनों तक आपने नोटिस किया कि मोटर ऑन ही रहता था और रात को ही ऑन होता था? कम से कम 15-20 दिन नेट यूज। ये जो यहाँ पे रखा हुआ है पॉपरी इसको कहते हैं, ये भी रखा हुआ है। साथ में यहीं से पुलिस को कई सारी अगरबत्तियां भी मिली थी। घर में जगह जगह पर आपको देखिए, हम कैमरा जो है जूम करके दिखाते हैं आपको, वो देखिए गोल्डन कलर का एक कैन दिखाई देगा, वो रूम फ्रेशनर है। और उसके बगल में कई सारे और रूम फ्रेशनर्स है। पॉपरी जो यहाँ पर आपको नजर आ रही है एक बोल के अंदर, जिसके अंदर समर बोल जैसी या कहें खूबसूरत और खुशबू सुगंध आती है जो लंबे समय तक लास्ट करती है, इसलिए जाना जाता है, इसलिए घरों में इसे रखा जाता है। वो भी आपको यहाँ तस्वीरों में नजर आएगी। अगरबत्ती जो कि पूजा में इस्तेमाल की जाती है, हालांकि आफताब क्योंकि मुस्लिम धर्म से है वो अगरबत्ती का वैसे इस्तेमाल नहीं करता था, लेकिन पूरे घर में अगरबत्ती की खुशबू आया करती थी। जैसे कि आसपास रहने वाले लोग भी हैं, जब वो यहाँ से गुजरते थे उनका कहना है कि इसलिए भी कभी शक नहीं होता जब घर से खुशबू आती है। श्रद्धा हत्याकांड की तीसरी गवाही। श्रद्धा हत्याकांड में सबसे अहम है वो फ्रिज जिसे आफताब हत्या के बाद खरीद कर लाया। 18 मई को उसने श्रद्धा की हत्या की और ठीक एक दिन बाद 19 मई को आफताब खरीद कर लाता है डबल डोर फ्रिज जिसकी कीमत थी 25,000 रुपए। तीसरी गवाही के तौर पर मौजूद है फ्रिज का ये बिल जिसमें आफताब का नाम और उसका महरौरी वाला पता लिखा हुआ है। 5वें महीने की बात है, कुछ याद नहीं है, जैसे कस्टमर बहुत सारे आते हैं ऐसा कुछ याद नहीं है। भाई डबल डोर परचेज करके ले गया था फ्रिज 260 लीटर का। 260 लीटर का, तो कुछ ऐसा कुछ याद आ रहा हो, उसने कुछ डिमांड बताई हो, कितना बड़ा फ्रिज चाहिए, क्या चाहिए हो? अलग अलग तरीके के कस्टमर आपके पास आते हैं। नहीं, ऐसा कोई याद नहीं है। कुछ याद नहीं है। तो क्या कुछ बार्गेनिंग भी की थी उसने या सीधा आते ही डबल डोर फ्रिज मांगा था या बड़ा फ्रिज मांगा था? नहीं, 25,300 की बिलिंग की है हमने, पर बार्गेनिंग नहीं की होगी या कुछ याद नहीं है। बिल है 25,300 का। एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह जब महरौली में आफताब के फ्लैट पर पहुंची तो वहां नई फ्रिज का सबूत देने वाला कार्टन अब भी मौजूद था। ये देखिए ये क्या रखा हुआ है, ये फ्रिज के साथ जो थर्माकोल आता है उसके साथ का वो नजर आएगा, जो ये भी दर्शाता है कि फ्रिज भी बिल्कुल नया था, उसकी पैकेजिंग भी अब तक घर के अंदर मौजूद थी और वो सारी पैकेजिंग बाहर निकली हुई है। श्रद्धा को जान से मारने के बाद आफताब लाश को ठिकाने लगाने के इंतजाम में जुटा हुआ था। आफताब ने इसी दुकान से छोटी आरी खरीदी थी और जिस काली पन्नी में शव के टुकड़े लेकर वो जंगल जाता था वो गार्बेज बैग भी उसने अगले दिन खरीदा था। सुदीप जी, क्या पुलिस यहाँ पर आई थी आपके पास? सर कल पुलिस वाले उसको लेकर आए थे यहाँ पर, तो उसने ये बयान दिया है कि मैंने 5 महीने पहले यहाँ से एक चाकू खरीदा था और कुछ गार्बेज बैग खरीदे थे। तो बस यही उन्होंने बताया है कि उसने ऐसा बताया है उनको। तो कोई आइडेंटिफाई तो नहीं कर पाए होंगे आप? सर 5 महीने पहले कोई आपको आगे कोई एक चाकू ले गया, आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वही बंदा है नहीं है? पहले शव को काटा, फिर उसे फ्रिज में रखा और फिर उसे ठिकाने लगाया। पहले क्राइम सीन यानी इस फ्लैट पर क्या हुआ ये आपने देखा, अब बारी है दूसरे क्राइम सीन को समझने की। और दूसरा क्राइम सीन है ये रास्ता जो लगभग 1 किलोमीटर की दूरी का है। आफताब के फ्लैट से महरौली के जंगल के रास्ते की दूरी भी लगभग 1 किलोमीटर की ही है। मंगलवार को भारत की बात शो में हमने
आपको दिखाया था कि कैसे रात 2 बजे आफताब इस घर से निकलता था और जंगल तक का रास्ता तय करता था। संवाददाता मनोज वर्मा ने रात 2 बजे फ्लैट से महरौली के जंगल तक का सफर तय किया था। अठारह दिनों तक इस रास्ते से आफताब को आते और जाते किसी ने नहीं देखा, मतलब कोई चश्मदीद नहीं है और इसलिए पुलिस अब इन रास्तों पर मौजूद सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाल रही है ताकि कोई सुराग हाथ लग सके। और अब हम पहुंच चुके हैं तीसरे और सबसे अहम क्राइम सीन पर। यहीं पर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंका गया। महरौली के इस घने जंगल से 10 से 13 हड्डियां बरामद हुई हैं, जिन्हें फॉरेंसिक लैब जांच के लिए भेजा गया है, जिसके बाद ही ये साफ होगा कि आखिर वो हड्डियां श्रद्धा की हैं या फिर किसी जानवर की। श्रद्धा का सिर अब तक बरामद नहीं हुआ है। श्रद्धा को जिस हथियार से कत्ल किया गया वो भी अब तक नहीं मिला है और मुमकिन है कि श्रद्धा का मोबाइल फोन भी आफताब ने इस जंगल में कहीं फेंक दिया था। लेकिन कहते हैं ना, गुनहगार कितना भी चालाक और शातिर क्यों न हो, वो कोई ना कोई सिरा छोड़ ही जाता है जो उसके खिलाफ जांच का अहम हथियार बन जाता है। और आफताब के झूठ को बेनकाब करने वाला एक हथियार बना है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। दरअसल आफताब ने पुलिस को बताया था कि 20 मई के पहले श्रद्धा झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन जब 22 से 26 मई के बीच श्रद्धा के खाते से आफताब के अकाउंट में 54,000 रुपए ट्रांसफर हुए तो उसका झूठ पकड़ा गया। तो फिलहाल भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आप नजर डालिए इस